हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। सो अभी हम पढ़ने वाले हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 1, ए बेकर फ्रॉम गोवा। तो ये जो स्टोरी है ये गोवन विलेज में रहने वाले बेकर्स के ऊपर बेस्ड है। जिस प्रकार से आपके बड़े बुजुर्ग आपको ये कहते होंगे ना कि हमारे बचपन के दिनों में ऐसा कुछ हुआ करता था, बिल्कुल इसी प्रकार से इस चैप्टर के जो ऑथर है इन्होंने आज अपने बचपन के दिनों के बारे में ही इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि गोवा में पहले पोर्टुगीज रूल करते थे और इनको ब्रेड खाना ना बहुत ज़्यादा पसंद था। और ये जो ब्रेड हुआ करती थी ये बड़े बड़े फर्नेसेस में बना करते थे। अच्छा, ये जो पोर्टुगीज है ये तो अभी चले गए, लेकिन क्या ब्रेड खाने वाले तो चले गए, लेकिन क्या ब्रेड बनाने वाले भी चले गए? नहीं, ब्रेड बनाने वाले आज भी गोवा में एग्जिस्ट करते हैं। और उन दिनों बेकर्स को गोवा में पैडर्स कह के बुलाया जाता था। अब जो ऑथर है वो अपने बारे में यहाँ बोलते हैं कि जब मैं छोटा था तो बेकर्स जो था वो हमारा फ्रेंड कंपेनियन यानी हमारा साथी और हमारा गाइड हुआ करता था, हमारा मार्गदर्शक हुआ करता था। जब बेकर्स आया करता था तो वो अपने साथ एक बैम्बू स्टिक लेकर आता था जिससे कि जिगलिंग थर्ड टाइप का साउंड निकलता था और इससे हम उड़ जाते थे और जितने बच्चे थे वो भी इनफैक्ट उठ जाते थे। उनको पता चल जाता था कि बेकर्स वाला जो है वो आ गया है। जो ऑथर है वो यह भी कहते हैं कि जो बेकर रहते थे वो दिन में उनके घर से होकर 2 बार गुजरते थे। एक बार मॉर्निंग के समय में जब वो सेलिंग करने जाते थे और एक बार दोबारा वापस आते थे जब वो इवनिंग में सेल करके इवनिंग में वापस आते थे उस समय। इसके बाद ऑथर यह भी कहते हैं कि जो लोब्स हुआ करती थी वो घर की नौकरानियां जाके खरीदती थी। लोब्स क्या है? एक टाइप ऑफ ब्रेड है, ब्रेड का ही एक आप टाइप समझ सकते हैं। तो घर की नौकरानियां जिसको पास्किन और बास्टाइन इस चैप्टर में बोला गया है, तो वो खरीदने के लिए जाया करती थी। बच्चों को जाने के लिए उनके जो पेरेंट्स हुआ करते थे वो नहीं जाने के लिए देते थे, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चे मानते नहीं थे। वो खुद ही लेने के लिए चले जाते थे, बेंच पे चढ़ के किसी तरह से बास्केट पे वो झांक के देखते ही थे और चले ही जाते थे। अच्छा, उस समय जो ब्रेड हुआ करती थी ऐसे बहुत टाइप की हुआ करती थी, लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो 2 टाइप है, एक है लोब्स जो कि एल्डर्स बड़े लोगों को लोब्स वाला ब्रेड पसंद हुआ करता था और बच्चों को ना बैंगल्स वाला जो ब्रेड हुआ करता था वो पसंद हुआ करता था। क्यों? क्योंकि ये जो बैंगल्स वाला ब्रेड था ये मीठी हुआ करती थी, मीठा हुआ करता था, इस वजह से। इनफैक्ट यह भी माना जाता था कि जो मैरिज गिफ्ट होती थी वो मीनिंगलेस होती थी अगर आप उनको स्वीट ब्रेड जो कि बोल नाम का होता था, अगर आप बोल नाम का स्वीट ब्रेड नहीं देते हो तो जो मैरिज गिफ्ट है वो एक तरह से मीनिंगलेस माना जाता था। जो घर की लेडीज़ हुआ करती थी वो अपनी बेटियों की शादी में सैंडविचेस बनाया करते थे घरों में। और ये भी दिया गया है कि क्रिसमस के समय में या फिर कोई भी अदर फेस्टिवल्स के समय में केक्स और बोलिन हास इस प्रकार का जो ब्रेड या केक्स जो था वो बनाया जाता था। इन सब के बिना वो अधूरा होता था। और जो बेकर्स हुआ करते थे वो घुटनों तक एक फ्रॉक पहनते थे जिसका नाम हुआ करता था कबाई, याद रखना इसको। और बेकिंग एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, उनको काफ़ी ज़्यादा इससे प्रॉफिट होता था क्योंकि सभी लोगों को उस समय बेकिंग पसंद था। त्योहारों में भी खाया जाता था, मैरिज में खाया जाता था, इसलिए ये एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था। जो बेकर्स थे वो महीने के अंत में फिर वो अपने बिल्स को कलेक्ट करते थे। तो बस ये आपका चैप्टर इतना ही है, चैप्टर ये ख़त्म हो चुका है। अगले वीडियो में इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें।